सोचिए, एक आदमी जिसे परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से चुना, जिसे दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया गया, जो बीमारों को चंगा करता था, चमत्कार करता था। यीशु मसीह के साथ 3 साल तक कंधे से कंधा मिलाकर चला, और फिर भी वो आदमी परमेश्वर के सबसे बड़े धोखे का हिस्सा बन गया। उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। आज हम उसकी कहानी से एक बहुत गहरी सच्चाई सीखेंगे कि यीशु के पास रहना अलग बात है और यीशु जैसा बन जाना बिल्कुल अलग बात है। पास रहकर भी अगर बदलाव नहीं आया तो सिर्फ नजदीकी काफी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। 12 चेलों को अधिकार मिलना हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के 10वें अध्याय से। यीशु मसीह अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें एक जबरदस्त अधिकार देते हैं, अशुद्ध आत्माओं को निकालने का, हर तरह की बीमारी और हर तरह की दुर्बलता को दूर करने का। जरा सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये पूरा अधिकार, पूरा सामर्थ्य 12 के 12 चेलों को एक बराबर दिया गया, और उन 12 नामों में एक नाम था यहूदा इस्करियोती, जिसने बाद में यीशु मसीह को पकड़वाया। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह ने ये अधिकार दिया, तब यहूदा के अंदर भी वही सामर्थ्य काम कर रही थी जो बाकी 11 चेलों के अंदर थी। वो भी दुष्ट आत्माएं निकाल सकता था, वो भी बीमारों को चंगा कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने ये सामर्थ्य उसे भी दी थी। यहां पौलुस रोमियो 11:29 में लिखता है कि परमेश्वर के वरदान और उसकी बुलाहट पछतावे के बिना है, यानी अटल है। मतलब, परमेश्वर जब किसी को कोई गिफ्ट या बुलाहट देता है तो वो कभी वापस नहीं ली जाती, भले ही वो इंसान बाद में गलत रास्ते पर चला जाए। यही सवाल उठता है, अगर बुलाहट अटल थी तो फिर यहूदा की बुलाहट टल कैसे गई? जवाब है, बुलाहट नहीं टली। यहूदा ने खुद उस मौके को गवा दिया, क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं किया। पतरस बनाम यहूदा। अब यहां एक बहुत दिलचस्प तुलना है। पतरस और यहूदा दोनों ने यीशु मसीह का इनकार किया। यहूदा ने उसे चुंबन देकर पकड़वाया, और पतरस ने अपने ही मुंह से 3 बार कहा, मैं उसे नहीं जानता। दोनों ने गलती की, दोनों दोषी थे, पर फर्क कहां आया? पतरस वापस लौट आया, उसे अफसोस हुआ, उसने आंसू बहाए और उसने सच में तौबा की, जबकि यहूदा सिर्फ पछताया पर लौटा नहीं। यही वो लाइन है जो पूरी कहानी को समझने की कुंजी है। गिल्ट महसूस करना और तौबा करना दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। पवित्र आत्मा का काम दोष दिलाना। यूहन्ना 16:8 में यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देगा। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है कन्विक्ट। मतलब, इतनी गहराई से समझा देगा कि इंसान के पास कोई जवाब ही नहीं बचेगा, वो अपनी गलती मानने पर मजबूर हो जाएगा। सोचिए एक कोर्ट रूम का सीन। जब तक सबूत सामने नहीं आते, वकील बहस करता रहता है, लेकिन जब सारे सबूत सामने आ जाते हैं तो दोषी भी निरुत्तर हो जाता है और उसका वकील भी। यही काम पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है। हमें एहसास दिलाता है कि हां, मैंने गलत किया है। यहूदा के जीवन में भी यही हुआ। उसने अपने 30 चांदी के सिक्के वापस लौटाए और कहा, मैंने एक निर्दोष को पकड़वाया है। ये विचार तभी आ सकता था जब उसके अंदर पवित्र आत्मा ने काम किया हो, पर उसने अगला कदम नहीं उठाया। हिब्रू भाषा में तौबा के लिए शब्द है शुभ, जिसका मतलब है यू टर्न लेना, पाप से पूरी तरह मुड़ जाना और वापस पहले जैसे अच्छे कामों की तरफ लौट आना। सिर्फ रो लेना, अफसोस कर लेना, ये तौबा नहीं है। तौबा तब होती है जब हम उस गलती को मान भी लें और उसे छोड़ भी दें। बहुत बार हम चर्च में आते हैं, भजन सुनते हैं, भावुक हो जाते हैं, आंसू बहाते हैं, पर अगले दिन वही जिंदगी, वही आदतें। यही यहूदा की गलती थी, और यही गलती हम भी अक्सर दोहराते हैं। अब चलिए एक और घटना देखते हैं जो यहूदा के असली स्वभाव को उजागर करती है। एक बार मरियम नाम की एक स्त्री बहुमूल्य इत्र लेकर आती है
और उसे यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल देती है और अपने बालों से उनके पैर पोंछती है। पूरा घर उस खुशबू से भर जाता है। ये उसका सबसे कीमती सामान था और उसने बिना झिझक के भेंट कर दिया। लेकिन यहूदा क्या कहता है? इसे 300 दीनार में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दिया गया? सुनने में ये बात बहुत भली लगती है ना? पर बाइबल खुद बताती है, उसने ये बात गरीबों की चिंता से नहीं कही, बल्कि इसलिए कही क्योंकि वो चोर था। उसके पास चेलों की थैली रहती थी और वो उसमें से पैसे निकाल लिया करता था। यहां एक बहुत गहरी बात है। यीशु मसीह जानते थे कि यहूदा चोर है, फिर भी उन्होंने पैसों की जिम्मेदारी उसी को दी। क्यों? क्योंकि जिस चीज में हम कमजोर होते हैं, अक्सर परमेश्वर हमें उसी क्षेत्र में मौका देता है ताकि हम उसमें खरे साबित हों। पर यहूदा ने वो मौका गवा दिया और अपनी आदत का गुलाम बना रहा। जिस चीज में आप फेल होते हैं, वही बार बार सामने आती है। प्रभु ने यहूदा को कई इशारे दिए, यहां तक कि आखिरी भोज में साफ कह दिया, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। पर यहूदा की बुद्धि इतनी बंद हो चुकी थी कि उसने कोई चेतावनी नहीं मानी। यहां एक लाइन है जो बहुत गहरी है। यहूदा के लिए दुखद बात यह नहीं थी कि वो यीशु से दूर था, दुखद बात यह थी कि उसके पास आकर भी उसमें बदलाव शून्य रहा। सोचिए, पतरस और यूहन्ना भी उसके साथ 12 चेलों में थे, वही लोग जिन्होंने बाद में एक जन के लंगड़े को यीशु के नाम से चंगा किया। यीशु के साथ रहकर उनका जीवन बदल गया। पर यहूदा पहले भी लालची था, यीशु के साथ रहकर भी लालची ही रहा। यीशु के पास रहकर भी दो तरह के लोग होते हैं, बदलने वाले और ना बदलने वाले। आप किस में हैं? मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। मेरा एक क्लासमेट था, विजय। जब मैंने उसे पहली बार सुसमाचार सुनाया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर धर्म परिवर्तन का केस लगा दूंगा। पर कुछ समय बाद वो खुद ही प्रार्थना के लिए आया, बपतिस्मा लिया, चर्च ज्वाइन किया। फिर भी सालों तक उसका विश्वास डगमगाता रहा। कई बार वो अपनी बाइबल वापस लौटाने आ जाता, मुझे नहीं चलना प्रभु के पीछे। पर हर बार हमने उसे समझाकर वो बाइबल वापस उसी के हाथ में थमाई। आखिरकार एक दिन उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। पर परमेश्वर की दया से वो पूरी तरह बचा और आज गवाही देता है कि वो सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि किसी ने उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ा। यही जिम्मेदारी हम सबकी है। जो भटक जाए उसे छोड़ना नहीं, बल्कि वापस लाने की कोशिश करना। यहूदा के पास भी अगर कोई ऐसा मौका देने वाला होता और वो लौट आता, तो शायद कहानी अलग होती। अब बात करते हैं अपने बारे में। पौलुस कहता है, समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। सोचिए, एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो पहले दिन ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखता है और आप खुश होते हैं। पर अगर वही बच्चा कॉलेज जाने के बाद भी सिर्फ ए फॉर एप्पल ही बताए, तो क्या आप खुश होंगे? बहुत सारे लोग सालों से प्रभु के साथ हैं, पर आज भी वहीं अटके हैं जहां से शुरू किया था। यही यहूदा की असली त्रासदी थी, समय के साथ न बढ़ना, बदलाव का न होना। तो आज खुद से पूछिए, मैं कितने सालों से प्रभु के साथ हूं और उस दौरान मैंने कितना सीखा, कितना बदलाव आया? क्या मैं अब भी वहीं खड़ा हूं जहां पहले था? दोस्तों, यहूदा की कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। परमेश्वर का वरदान और बुलाहट आज भी आपके ऊपर अटल है। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक तौबा का मौका है। तो सिर्फ अफसोस करके मत रुकिए, असली यू टर्न लीजिए, प्रभु की ओर लौटिए और अपनी जिंदगी में सच में बदलाव आने दीजिए। अगर ये वीडियो आपको छू गया हो तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि परमेश्वर के वचन से जुड़ी ऐसी और गहरी बातें आप तक पहुंचती रहें। हालेलुया, धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे।